उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर हैं। साफ साफ शब्दों में हर जगह मंच से कहते नजर आते हैं कि अगर अपराध करोगे यूपी में तो ठोक दिए जाओगे। शायद यही वजह है कि अपराधियों में खौफ का माहौल भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर कोई बदमाश पुलिस से पंगा लेता है, जानलेवा हमला करता है, तो उसको पुलिस की गोली का शिकार भी होना पड़ता है। योगी सरकार नए नए नियम लाकर इन अपराधियों का ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रही है और राज्य से बदमाशों का सफाया हो रहा है, जिसके बाद से यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी के अलग अलग जिलों में हुए एनकाउंटर की। सीएम योगी के आदेश पर बड़ा एक्शन, पुलिस और बदमाश के बीच चली गोली। एनकाउंटर में इनामी बदमाश हुआ ढेर। एक्शन से अपराधियों में मचा हड़कंप। यूपी के कई जिलों से एनकाउंटर की खबर सामने आई है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात बदमाश को ढेर कर दिया। पुलिस ने शातिर अपराधी अजयवीर उर्फ बादल को मुठभेड़ में ढेर किया। मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में हुई है। मृतक बदमाश अजयवीर उर्फ बादल पर 20 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज है। यूपी और उत्तराखंड में भी अजयवीर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बादल मुजफ्फरनगर के जॉनसट बासाइच गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर पुलिस को अजयवीर उर्फ बादल के मूवमेंट की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अजयवीर की घेराबंदी करने के लिए बुढ़ाना इलाके में नाकेबंदी कर दी। वहीं इलाके के एक गन्ने के खेत के पास मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम ने अजयवीर को घेर लिया। अजयवीर ने खुद को घेरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें अजयवीर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी घायल अजयवीर को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वो तब तक दम तोड़ चुका था। सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। पुलिस की तरफ से अजयवीर उर्फ बादल के आपराधिक इतिहास की एक लंबी लिस्ट भी जारी की गई है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया अजयवीर उर्फ बादल डकैतों के एक बड़े गिरोह विनोद गढ़िया गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस की इसी गैंग के 8 सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई थी। सुबह हुई मुठभेड़ में 8 में से 4 डकैत पुलिस की क्रॉस फायरिंग में घायल हुए थे। इन डकैतों के नाम मोहित, सादमान, देवेंद्र और मुमताज बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर जनपद में डकैती की कई घटनाएं सामने आई थी और पुलिस लगातार इन डकैतों की तलाश कर रही थी। सुबह भी शाहपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान इसी गैंग के 4 सदस्य पुलिस की गोली लगने से घायल हुए थे। इसके बाद अजयवीर उर्फ बादल भी मूवमेंट की सूचना मिली, जिसके बाद उसकी भी घेराबंदी की गई। अजयवीर ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोली। वहीं वाराणसी जिले के रोहिंग्या थाना क्षेत्र के नखाइन गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। एडीसीपी वर्ना जोन सरवन टी ने बताया कि रोहनिया क्षेत्र के नखाइन गांव के पास 2 बदमाशों की होने की सूचना मिली थी। चेक इन के दौरान 2 अलग अलग मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया, लेकिन इशारा किए जाने के बाद भी वो नहीं रुके। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। इस पर पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश बेदी पटेल के पैर में गोली लग गई। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश बेदी पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फरार बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगरा में लूट के आरोपियों से मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। कुछ दिनों पहले बदमाशों ने एक महिला से ज्वेलरी बैग की लूट की घटना को अंजाम दिया था। तभी से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी। दरअसल थाना शमशाबाद पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम चेकिंग और गश्त पर थी। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से क्षेत्र से होकर निकल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही
बाइक सवार बदमाश भागने लगे। जब बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे तो पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को गिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फिर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग कर रहे बदमाशों को पुलिस ने वार्निंग दी, पर बदमाशों ने फायरिंग करना बंद नहीं किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की और बदमाश दिलीप बंडा के पैर में गोली लगी, जिसमें वो घायल हो गया, जबकि उसका साथी बंटी मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बदमाशों के पास से लाखों की ज्वेलरी बरामद। थाना शमशाबाद क्षेत्र की भानपुरा बाईपास के पास लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने कुछ दिन पहले धीमसरी क्षेत्र में एक महिला से ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी और अब पुलिस के हाथों में कामयाबी लगी है। गिरफ्तार हुए बदमाशों के कब्जे से लाखों रुपए की सोने की ज्वेलरी बरामद हुई, जो बदमाशों ने महिला से लूटी थी। इसके साथ ही 2 तमंचे भी बरामद हुए। इस पूरे मामले पर एसीपी गिरीश चंद्र ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 25,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। वहीं ग्रेटर नोएडा में दादरी थाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार और एक बाइक भी बरामद किया है। उसका पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गौतम बुद्ध नगर के जाचा थाना इलाके में रहने वाला ये बदमाश कई दिनों से वांछित चल रहा था। उसने एनसीआर के अलग अलग इलाकों में कई वारदातों को अंजाम भी दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर को थाना दादरी पुलिस घोड़ी गोल चक्कर से रामगढ़ की तरफ रामगढ़ कट पर चेक इन कर रही थी। इस दौरान संदिग्ध लगने पर पुलिस ने एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख बदमाश ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी की पहचान जाचा निवासी महराज के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ये लूट और चोरी की कई घटनाओं में शामिल था। कई दिनों से ये फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि इसके अन्य साथियों की भी तलाश पुलिस को है। जौनपुर में तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। जौनपुर की सराय ख्वाजा और खेता सराय थानों की पुलिस ने सोंगर भदेड़ी सीमा के पास मुठभेड़ में एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक कारतूस बरामद किया है। जानकारी के अनुसार खेता सराय थाने के प्रभारी अपनी टीम के साथ सोंगर बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों पर व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। तब बाइक पर सवार 2 लोगों को आते देख पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी और मनी कला की और भागने लगे। उधर सराय ख्वाजा थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। बदमाश गिरने लगे तो अपनी बाइक सड़क पर छोड़ दी और पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। इससे वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान जौनपुर के दिलशाद के रूप में हुई है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश के ऊपर वो तस्करी और अन्य अपराधों में पहले से 14 मुकदमे शाहगंज में दर्ज है। सीओ सदर देवेश सिंह ने बताया कि घायल बदमाश को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो यूपी में बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। अपराध करके पुलिस पर हमला करना इनकी बड़ी गलती बन जाती है। सीएम योगी के एक्शन से राज्य के अपराधियों और माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।